नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 5। तुम मेरे बारे में बहुत गलत समझ रही हो बानी। देखो, मुझे और लड़कों की तरह प्रपोज़ करना नहीं आता, पर यह मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। सिर्फ एक दिन में ही आपको हमसे मोहब्बत हो गई। लव एट फर्स्ट साइट। या फिर हमने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसका बदला लेने के लिए आप हमारे साथ ही सब ड्रामा कर रहे हो। मतलब आपने हमारे लिए यह ऑफिस खरीद लिया, प्राइवेट बस लगा दी। यह कोई सपना ही हो सकता है। आज के ज़माने में कोई किसी से इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं करता हूँ तुमसे, और मेरी मोहब्बत एक दिन की नहीं। मैं पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ अंशु। 6 महीने पहले मैं ऑफिस के काम से शिमला गया हुआ था। वहाँ पर माउंट वर्ल्ड कॉलेज में मुझे ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मेरी आपसे पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी, आपको याद है ना? आपने वहाँ पर एक स्पीच दी थी। अब तो आपको यकीन हुआ कि मुझे आपसे एक दिन से नहीं बाकी कई दिनों से मोहब्बत है। मिस्टर सिंघानिया, हम बहुत देर से यहाँ पर हैं। बाहर सबकी नज़रें यहीं पर होंगी। हमें छोड़िए, हमें बाहर जाना है। बिना तुम्हारा जवाब जाने मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। आपको लड़कियों के इमोशनल के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? ऐसे किसी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे प्रपोज करोगे कि वह आपसे प्यार करता है? अरमान बानी को छोड़ देता है। बानी वहाँ से जाने लगती है। अरमान कहता है, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्यों तुम्हारी ज़िंदगी मुझ पर शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होने वाली है। बानी एक नज़र गुस्से में अरमान को देखती है और अपना चेहरा सही करके कैबिन के बाहर आ जाती है। निशा उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, इतना वक्त लगा दिया? पिछले 25 मिनट से तुम सर के कैबिन में थी। कैसे हैं यह नए बॉस? एक नंबर का बदतमीज, जिद्दी और बिगड़ेल इंसान है। तो फिर इसके साथ हम सब काम कैसे करेंगे? और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुझे होने वाली है। बानी अपने कैबिन में आकर सर झुकाकर बैठ जाती है। उसकी ज़हन में अब तक अंदर हुई सारी बातें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से उसकी ज़िंदगी ने कैसा मोड़ ले लिया। अरमान ने बानी को ठीक से अपने कैबिन के सामने वाला कैबिन दिया था। अरमान अपने कैबिन से बानी को देखता, लगता मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। भला ऐसे कोई किसी लड़की को प्रपोज करता है अरमान? लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ऐसे ही प्रपोज करना आता है। जब वह मेरे सामने आई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। क्या करूं? मेरी मोहब्बत बनावटी नहीं है ना। शाम को काम ख़त्म करके बानी बाहर निकलने लगती है। अरमान उसका रास्ता रोककर कहता है, आज से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे और मेरे साथ ही जाओगे। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? क्यों मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं? मेरी सोसाइटी पूरे ऑफिस में बदनाम होकर रह जाऊंगी। आते ही मैंने नए बॉस को अपने जाल में फंसा लिया। तुम फिर इस तरह की बातें कर रही हो? मैं बस तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारा साथ चाहता हूँ। बानी वहाँ से जाने लगती है। अरमान पीछे से आकर उसे गोद में उठा लेता है। बानी हैरान रह जाती है। वह अरमान के सीने पर बार बार घुस्से मारती है, हाथ पैर चलाती है, पर अरमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधे बानी को ले जाकर अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठाता है। सीट बेल्ट लगाकर दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। पूरे रास्ते बानी अरमान को घूरती रहती है, पर अरमान उससे कुछ भी नहीं बोलता। अगर मैं आपको इतना ही हैंडसम लग रहा हूँ तो मैं आपको अपनी एक पिक्चर सेंड कर दूँगा। आप रात भर बैठकर मुझे देखती रहिएगा, लेकिन प्यार से। बानी आंखें बंद करके कहती है, हे भगवान, ये जाहिल और पागल सरफिरा इंसान मेरी किस्मत में ही था। क्यों मेरे साथ यह हो रहा है? कहाँ से यह मेरी ज़िंदगी में आ गया? अरमान बानी को सीधे उसके घर के बाहर छोड़ता है। बानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आपको मेरे घर का एड्रेस भी पता है? जान, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है।
अरमान सिंघानिया जब किसी चीज़ को पसंद करता है तो उसके बारे में एक एक चीज़ अच्छे से जानने के बाद ही उसे अपनी लाइफ में जगह देता है। बानी आंखें बंद करके कहती है, बट आई हैव ए बॉयफ्रेंड। शायद आपको यह बात पता नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ मेरा सपना भूल जाइए और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशी से जीने दीजिए। अरमान खिड़की से बाहर देखता है। नाम जान सकता हूँ? तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का। साहिल। ओके, अब तुम अपने घर जा सकती हो। सुबह मैं तुम्हें यहीं से पिक करने आऊँगा, इसलिए बिना किसी ड्रामा के चुपचाप मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाना, क्योंकि तुम जानती हो अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर से ले जाऊंगा। बानी एक नज़र अरमान को देखती है और गाड़ी से बाहर निकलती सीधी अपने घर के अंदर चली जाती है। कमरे में जाकर अपना बैग देखती है और बाथरूम में शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने ऑफिस में जो कुछ हुआ सब एक पिक्चर की तरह चलने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने बालों को पकड़कर चिल्लाने लगती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे शहर में, इस पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, लेकिन इस बेवकूफ़ इंसान को सिर्फ मैं ही क्यों पसंद आई? क्यों? यह मेरी ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। अरमान थोड़ी देर में एक घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, अरमान सामने खड़े आदमी को पीटने लगता है। सर, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैंने क्या किया है? मेरी गलती तो बताइए। मैंने तुमसे बानी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोली थी। उसका एक बॉयफ्रेंड है साहिल नाम का। यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, या फिर यह बात तुमसे मिसिंग रह गई? सर, मैंने बानी मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर से उसके बारे में हर डिटेल बारीकी से निकाल कर आपको दूंगा। सिर्फ आज रात का वक्त है तुम्हारे पास। कल सुबह जब मेरी आंखें खुले तो बानी की डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए, और अगर इस बार कुछ भी मिसिंग हुआ तो तू अपनी ज़िंदगी से मिस हो जाएगा। अगली सुबह बानी खुद जाकर अरमान की गाड़ी में बैठ जाती है। समझदार हो गई हो, मुझे लगा शायद मुझे तुम्हारे घर के अंदर जाना होगा। बानी मन में कहती है, जानती हूँ कि तुम एक पागल इंसान हो, अपनी फैमिली के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती। ऑफिस के पहले ही बानी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, क्यों? ऑफिस जाकर भी तो तुम गाड़ी से उतर सकती हो। मैं नहीं चाहती कि आज ऑफिस की हेडलाइन मैं बन जाऊं। हर किसी की ज़ुबान पर बस यही नाम है कि बानी ने एक दिन में ही कैसे नए बॉस को फंसा लिया। इस तरह की बकवास करने की किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर किसी ने इस तरह की बकवास करने की हिम्मत की तो क्या करेंगे आप? उसे ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, जान से मार दूंगा। बानी हैरानी से अरमान की तरफ देखती है और गला साफ करके कहती है, तुम्हें कोई दिमाग की प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, कहेगा या तुम्हें देखेगा तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। बानी चुपचाप गाड़ी से उतरकर ऑफिस के बाहर अंदर चली जाती है और अपनी कैबिन में बैठकर सोचती है, मैंने आज तक साइको लवर के बारे में सुना था कि भगवान, क्या ऐसा मेरे साथ ही होना था? मैं कैसे झेलूंगी इसे? दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हर लड़की का सपना होता है कि उसके जीवन में ऐसा कोई हो जो उसे बेहिंता प्यार करे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो यह साइको आ गया। मिस बानी, बॉस आपको अंदर बुला रहे हैं। बानी अरमान के कैबिन में जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया सर? 15 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए फाइल रेडी रखना। करके मीटिंग रूम में पहुंची बानी चैन की सांस लेती है और कैबिन से बाहर निकलने लगती है। अरमान पीछे से कहता है, लेकिन उसके पहले मुझे एक कप कॉफ़ी तो पिला दो। बानी, हाय सियापा, जब तक कि मेरा खून चूस ले इसे मज़ा नहीं आता। जी तो करता है इसी कॉफ़ी में जहर मिलाकर दे दूं। बानी अरमान को कॉफ़ी लेकर जाने लगती है। अरमान कहता है, आज तुम कॉफ़ी में चीनी डालना भूल गई हो क्या? नो सर, मैंने तो पूरे 2 चम्मच चीनी डाली है। यह तो बिल्कुल फीकी है। यकीन नहीं है तो टेस्ट करके देख लो।
बानी जल्दी से उठकर कॉफ़ी पी लेती है और अरमान को घूर कर देखती है। चीनी तो है सर, कितना मीठा पीते हैं आप? ज़्यादा मीठा मत पीजिएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। अरमान बानी की जूठी कॉफ़ी पीकर कहता है। अब इसमें टेस्ट आया बानी। बानी अपनी आंखें बंद करती है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर दी है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सभी मीटिंग रूम में होते हैं। अरमान बानी को बिल्कुल अपनी बगल वाली सीट में बैठने के लिए बोलता है। अरमान की नज़र बराबर बानी पर थी और बानी भी समझ रही थी कि अरमान उसी को देख रहा है, लेकिन वह एक बार भी अरमान की तरफ नहीं देखती। उसका सारा ध्यान फाइल और प्रोजेक्ट पर ही होता है। तभी अरमान की नज़र एक शख्स पर जो मीटिंग रूम में बैठकर बराबर बानी को देख रहा था। लगता है इसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए है मेरी वाली की तरफ देख रहा है। नज़रें हटा ले, वह शख्स पूरी मीटिंग में बानी की तरफ ही देखता रहता है। जब मीटिंग ख़त्म होती है तो वह शख्स बानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हेलो, आई एम विराज, मैं आहूजा कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे आप भी बहुत अच्छी लगी। बानी, पहले आपको अपनी पुरानी बॉस के साथ कई बार देखा है, तब से आपसे मिलना चाह रहा था पर कभी मौका नहीं मिला। कहीं आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग रहा? बानी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल नहीं। विराज बानी से हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अरमान दोनों को बातें करते हुए देखता है। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। अरमान फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करता है। अभी अभी मेरे ऑफिस से एक वाइट i20 बाहर निकली है। गाड़ी का नंबर MH4545 है। उसमें बैठे इंसान किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी विराज, बानी के करीब आकर। अरमान अपनी कैबिन में पहुंचकर बानी को बुलाता है। ये महिषासुर मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से आ गया। 2 मिनट भी मुझे सुकून से नहीं बैठने देता। बानी जैसे ही कैबिन में पहुंचती है, अरमान तुरंत उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है और दोनों तरफ अपना हाथ लगाकर खड़ा हो जाता है। मुझसे बात करने में तुम्हें गुस्सा आता है? और उस विराट से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे हाथ मिलाने में बहुत मज़ा आ रहा था और जब मैं तुम्हें हाथ मिलाता हूँ तो ऐसे फड़फड़ाती हो जैसे कि तुम्हें किसी सांप ने छू लिया हो। मैं बस उससे फॉर्मल बातें कर रही थी और कुछ नहीं। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी और को देखने का, किसी और को छूने का, किसी और से बात करने का। तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझे देख सकती है, तुम्हारा जिस्म सिर्फ मुझे छू सकता है। अरमान बानी का हाथ पकड़कर कैबिन में बने वॉशरूम में लेकर जाता है। हैंड वॉश करो, उसने तुम्हें टच किया था ना, जल्दी से हैंड वॉश करो। आर यू मैड? उसने मुझसे सिर्फ हाथ मिलाया था। अरमान जल्दी से वॉश बेसिन में जाकर बानी के हाथ धुलवाने लगता है। वह बार बार हैंड वॉश बानी के हाथों में डालता है और बार बार उसके हाथ धुलाता है। बानी परेशान हो जाती है तो अरमान को धक्का दे देती है और रोने लगती है। पागल हो गए हो क्या? मेरे हाथ पर कोई गंदगी लगी है? 20 बार हैंड वॉश करा चुके हो। तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, साइको हो। जाकर किसी साइकेट्रिक से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। अरमान बानी को खींचकर अपने करीब लाता है और उसके होठों पर अपने होठ रख के उसे किस करने लगता है। उसकी किस बहुत वाइल्ड थी, जिससे बानी को तकलीफ हो रही थी। वही बार बार उसे पीछे की तरफ पुश करती है। उतना ही अरमान बानी के अपनी करीब करता है। बानी अरमान के होठों पर काट लेती है, लेकिन फिर भी अरमान बानी को नहीं छोड़ता और उसे बराबर किस करता रहता है। अरमान बानी को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और पानी चालू कर देता है, जिससे दोनों पानी में भीगने लगते हैं। अब अरमान के होठ बानी के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर आ चुके थे। अरमान के हाथ धीरे धीरे बानी के जिस्म पर फिरने लगे थे। सही कहा तुमने, मैं एक साइको हूँ और मेरा इलाज सिर्फ तुम हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती रही तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, वरना मेरा यह दीवानापन तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अगर मेरे सिवा किसी और के करीब जाने की कोशिश की तो यह साइको और भी बुरी तरह पागल हो जाएगा। मोहब्बत में यूँ हद को पार किया तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया। दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया।
तो दोस्तों ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।